अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। ठीक है, मौसम तो गर्म है, ख़बरें भी गर्म है। आज देखा है आपने चीफ जस्टिस से इधर से हमले हो रहे थे, इधर से हमले हो रहे थे। मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी प्रेशर में आ गए हैं। उन्होंने प्रेशर ले लिया है, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। खुली अदालत में उनके साथ इधर मुनीब अख्तर हमले कर रहे हैं, इधर जनाब अतर मिनल्ला साहब हमले कर रहे हैं। ये सीन हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। और वो चीज़ें आज उन्होंने मुनीब अख्तर ने कही हैं कि उन्होंने ये कहा है कि सारे का सारा कसूर काजी फाइज ईसा का और सुप्रीम कोर्ट का है, जिन्होंने पीटीआई से बल्ले का निशान छीना। काजी फाइज ईसा को कहना पड़ा कि फिर इलेक्शन करवा लेते, इलेक्शन ही करवा लेते। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ने गलती की थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस गलती को मजीद गलती को रबड़ स्टंप के ज़रिए मोहर लगा दी, गलती के ऊपर मोहर लगा दी। सर जी, काजी फाइज ईसा इज़ नो मोर। प्रोपेगंडा और ये सारा जो दबाव है ना, अब हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आपको पता है कि उन्होंने छुट्टियों के बाद काजी फाइज ईसा फारिग है। अब छुट्टियां होने लगी हैं, काजी फाइज ईसा फारिग है। आज भी उन्होंने पूरी बहस की है और सारा पलड़ा भारी जो है वो पीटीआई के हक़ में रहा है। अभी ये भी तय नहीं हुआ कि ये पीटीआई की पटिशन है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की है या क्या ड्रामा है। तो उसके दलाइल सुन रहे हैं और काजी फाइज ईसा मजबूर है कि वो जो मर्ज़ी वो कहते रहे, इस दलाइल को सुनने पे वो मजबूर हो गए। ठीक है, तो ये सूरत हाल है। अब इसके ऊपर हम क्या करें? और लड़ाई खूब हुई है सुप्रीम कोर्ट में और गलत मलत मशवरे दे रहे हैं। जब उनको कहा गया कि भाई ये पार्लिमानी पार्टी को सीटें मिलती हैं, रिज़र्व सीटें मिलती हैं पार्लिमानी पार्टी को, मेरी जस्टिस पार्टी है, मैंने कोई हिस्सा नहीं लिया, मैं कहूँ कि ये सीटें मुझे दे दो। जब आपकी पार्टी ने, सुन्नी तहरीक ने हिस्सा ही नहीं लिया, तहरीक इंसाफ वैसे ख़त्म हो गई है। तो इसी सवाल के ऊपर काजी फाइज को चाहिए था कि बस, जब फैसल सदीकी से पूछा गया कि भाई तुमने, ये तुम्हारी पार्लिमानी पार्टी है, उसने कहा नहीं। उसको कहते बस स्टॉप लगाओ और कोई बहस हमने नहीं सुननी। पानी में मधानी मारे जा रहे हैं, ऊपर से सारी कौम को तवज्जो के लिए लाइव दिखा रहे हैं जनाब ये ड्रामे। फेल है जी ये काजी फाइज ईसा साहब, बिल्कुल प्रेशर में आ गए। मैं आपको बता रहा हूँ, अताब बदियाल भी ग्रुप थे ना उस वक़्त, वो क्या करता था, उसने दूसरे ग्रुप को सामने लाया ही नहीं। एक केस में भी काजी फाइज ईसा को साथ नहीं बिठाया था। इन्होंने ज़रा जमहूरियत दिखाने के लिए सबको ये साथ बिठा रहे हैं। अब जनाब अली गेम यही है। मैंने सुबह आपको बताया कि मुझे यही लग रहा है 8-5 का फ़ैसला आएगा और तबसरे यही हो रहे हैं कि जनाब कोई क्या कह रहे हैं, 8-5 का फ़ैसला पीटीआई के हक़ में आने की उम्मीद है। ये आपको हमने बताया था। उसके अलावा जनाब इसमें अब 24 जून की तारीख़ पड़ गई है, तारीख़ लंबी पड़ी है और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि 24 जून से इसको डे टू डे हेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो बजट और शटज भी पास हो जाएंगे, सारा कुछ हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो अहम बयानात इसके ऊपर दे रहे हैं ना, वो पीपल्स पार्टी के जो शर्जील इनाम मेमन है ना, उसके धड़ल्ले वाले बयान आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा तो ये बयान आता है कि इमरान खान मुजीबुर रहमान शेख बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसको कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। और अब उसके ट्वीट को भी इन्होंने चैलेंज कर दिया अदालत में। हर काम तो पीटीआई वाले अदालत में जा रहे हैं, भागते भागते जाते हैं। अम्मी 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 मुझे नवाज शरीफ ने ये कहा है, अम्मी 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 मुझे शहबाज ने ये कहा है, अम्मी 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 मुझे आसिम मुनीर ने ये कहा है। और आगे वो अम्मी और अबू बन के ना इनको रिलीफ दे रहे हैं अदालत से। और इन्होंने अदालत को सामने खड़ा कर दिया टकराव में। अब एमरजेंसी की बातें हो रही हैं, आपको पता है एमरजेंसी की बातें हो रही हैं। भाई क्या करे, फ़ौज अपना तमाशा खुद बनता हुआ देखती रहे। पहले 9 मई को बना है, अब फ़ौज के ऊपर दबाव नहीं है
फ़ौज भी कुछ कर सकती है। मैं ऐसे नहीं कहता कि मेरे अजीज़ हम वतनों अस्सलाम अलैकुम की आवाज़ें भी आ रही हैं हल्की हल्की, हालात अच्छी तरीके से नहीं जा रहे। ये जुडिशल एक्टिविज़म जो हुआ है ना, ये काम ख़राब करेगा। तो इनाम ने कहा है, शरजील इमना मेमल ने, कि जब वो मनहूस इमरान कहता है कि ये साइफ़र है, ये अमेरिका से आया है, और बाद में कहता है वो मुझसे गुम हो गया, मैंने कहीं रखा है, मुझसे गुम हो गया, तो उसकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती। उसको सरेआम आप बरी कर रहे हैं, धड़ल्ले से बरी कर रहे हैं उसको आप। रियासत की नाकामी हो रही है हर जगह। इमरान खान कहता है मेरी कोई लड़ाई नहीं है नवाज शरीफ, शहबाज और जरदारी से, मेरी लड़ाई रियासत के साथ है। तो ठीक है, फिर रियासत को जगह जगह शिकस्त हो रही है अदालत के ज़रिए, ठीक है। बहरहाल उनके बयान वो है। एक और बड़ा दिलचस्प बयान आज वायरल हो रहा है जी। वो एक अदाकार है सब्ज़वारी, पता नहीं पूरा उसका नाम है, सब्ज़वारी, कराची का। उसने कहा जी कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, इमरान बेईमान है, ये है वो। इमरान खान बड़ा ईमानदार है, और फिर कहते हैं कि जनाब इमरान खान वो नशा करता है, सूटे लगाता है। कहता है मैं 26 साल से इमरान के लिए हस्पताल का चंदा मांग रहा हूँ। इमरान ऐसा नहीं है, 26 साल से मैं इमरान खान के साथ शराब पी रहा हूँ, वो एक गिलास से ज़्यादा शराब नहीं पीता। ये देखें, ये बयान आया है वही बयान आया है ना, रिच ते ਉਹਦਾ मालिक सी ना, ते मालिक सुता पिया सी, ते रिच मालिक दे मुँह ते मक्खी बैठी, ते रिच ने वड्डा सारा पत्थर लैके ना मालिक दे मुँह ते मक्खी नूं मारिया कि मर जाए। वो मक्खी भी मर गई तो मालिक भी मर गया। ये आज सब्ज़वारी ने वो बयान दिया है, बड़ा वायरल हुआ है कि इमरान खान के साथ 26 साल में शराब पीता रहा हूँ, वो एक गिलास शराब का पीता है, उससे ज़्यादा नहीं पीता। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। ये उसने आज गवाही दी है, गवाही दी है उसने, वो भी वायरल हो गई है। शहबाज शरीफ साहब चीन के दौरे पे चले गए और कह रहे हैं कौन दुआ करे कि जनाब बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रहा हूँ। और भाई अपने अंदर भी कोई देख, अपने अंदर भी झाती मार के देख, इधर की एमरजेंसियाँ लग रही हैं। आज तक आपने अमीन गंडापुरी को एक सख्त बयान नहीं दिया। तुम्हारी नरम पॉलिसी की वजह से सियासत की बसात उल्टी जा रही है। लेकिन सर जी इन तिलों में तेल नहीं है, ये ज़हन में रख लेना। मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे सारी बातें आपको कह रहा हूँ। दूसरे जनाब 2 बयान आए हैं, कल केस लगा हुआ है, वो भी बड़ा अहम केस है कंटेम्प्ट का। मुस्तफ़ा कमाल MQM के जो है उसको नोटिस जारी हुआ है, उसने कहा है माई बाप मुझे माफ़ करो, गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। और एक फैसल वाडा को उसने कहा जी मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं मुकाबला करूंगा। मौलाना फजल रहमान ने भी ये बातें की हैं। शहबाज शरीफ साहब ने भी काली भेड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अदलिया के लिए, तो मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ। मैं कोई माफ़ी नहीं मांगता, जो मैं सच है वो मैं कहूँगा। वो शेर है ना कि अपने भी खफा मुझसे, पराए भी ना खुश, अपने भी खफा मुझसे, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह ना सका कंद। मैं जहर को शकरकंद नहीं कह सकता, इसलिए अपने पराए सारे मुझसे नाराज़ हैं। तो ये भी कल जनाब केस लगा हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा जनाब ये डी सील का दफ्तर उन्होंने फौरी तौर पे कहा है कि इमरान खान का दफ्तर जो है वो डी सील करो। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, इमरजेंसी की जो कर रहा हूँ ना, वो ये है कि क्या फ़ौज अपनी बेइज्जती अदालत के ज़रिए बर्दाश्त करती रहेगी? पहले तो सियासी इमरान खान ने किया ना, उसको तो अगर कोई टक्कर का वज़ीर आज़म होता तो इमरान आज ये 9 मई के बंदे कोई भी बाहर ना होता, ठीक है, तगड़ा वज़ीर आज़म होता। एस्टेब्लिशमेंट वज़ीर आज़म को कहती है कि काम करो, वो कहता नहीं मैं तो मफामत दा बादशाह हाँ, मैं तो जनाब मज़ामत नहीं कर सकता किसी के साथ ही, मैं तो कभी बिल्ली नूं भी पीछे नहीं किया। ये सरेकी का लफ्ज़ है, आपको समझ नहीं आएगी कि मैंने कभी बिल्ली को भी नहीं डांटा, मैं नहीं ये कर सकता। शहबाज आगे से ये कह देता है। अब डायरेक्ट बेइज्जती हो रही है फ़ौज की, तो क्या फ़ौज ये बर्दाश्त करेगी? नहीं। लिहाजा आप किसी भी चीज़ के लिए तैयार हो जाएं, एमरजेंसी के लिए भी, मेरे अज़ीज़ हम वतनों के लिए भी,
اور قاضی فائز عیسیٰ کے دن گنے جا چکے ہیں، اور یہ اب 2.5 مہینے کی چھٹیاں ہو رہی ہیں سپریم کورٹ میں، اور اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، پھر نئے چیف جسٹس آئیں گے سید منصور علی شاہ صاحب، وہ 3-4 سال جج رہیں گے، چیف جسٹس رہیں گے، اور قاضی فائز عیسیٰ بغیر سیشن ججوں کی اور لوور کورٹ کی اور جو کیس پینڈنگ پڑے ہیں ان کی اصلاح کیے بغیر ہی، بڑی امیدیں تھیں ان سے، تو کوئی ان امیدوں پہ یہ پورے نہیں اترے اور یہ جا رہے ہیں، اور عطر من اللہ اور کھل کے سامنے آ گئے کہ جناب پی ٹی آئی والے کہتے تو رہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، تو سر جی جنگ جاری ہے، اداروں میں جنگ جاری ہے، عدلیہ میں جنگ جاری ہے، پی ٹی آئی کے اندر جنگ جاری ہے، فوج کے اندر جنگ جاری ہے، باقی اللہ مالک ہے، پتہ نہیں پاکستانیوں کو کیا قسمت ہے کیا نہیں ہے، کیا مستقبل ہے پاکستان کا، ہم تو خیر کی دعائی مانگیں گے لیکن حالات ٹھیک نہیں ہیں۔